अरे भैया ये मत भूलना कि ग्वालियर चंबल के हो। ये ग्वालियर चंबल की ताली नहीं बजी, अरे बजा ताली। पीछे के लाइन तक ताली सुनाई देनी चाहिए मुझे। चलो बजाओ ताली। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं। आजादी के बाद मेरी आजी अम्मा के समय में, मेरे पूज्य पिताजी के समय में, पर पहली बार पुराने ग्वालियर स्टेट से हमारा मुख्यमंत्री बना है, तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। तालियों की गड़गड़ाहट से। यह ग्वालियर स्टेट की आन बान और शान का भी विषय है मेरे भाई और बहनों। और आज घाटी गांव के इस ऐतिहासिक भूमि पर मेरे अपने मुख्यमंत्री उपस्थित हुए हैं। मैं अपने दिल के गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। इस भूमि पर मंच पर आसीन हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के केवल विधायक नहीं लेकिन जन सेवक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भितरवार की अंचल की विकास और प्रगति के लिए समर्पित किया, ऐसे मोहन सिंह राठौर जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा दुर्गेश कुमार जाटव जी, डबरा की हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी जी, ग्वालियर ग्रामीण के हमारे जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत जी, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष लेकिन जिनका भ्रमण समूचे अंचल में होता है, ऐसे महन सिंह जी, प्रियंका घुरैया जी, वर्षा रावत जी, अनीता खेमरिया जी, लक्ष्मी जाटव जी, बलदेव अग्रवाल साहेब, सुनीता शर्मा जी, पुष्पा आदिवासी जी, लक्ष्मी जाटव जी, अनूप कुशवाहा जी, मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी सेना के सभी मंडल अध्यक्ष, मेरे एक एक शक्ति केंद्र के अध्यक्ष, मेरा एक एक कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, मेरी आन बान और शान, मेरी जीवन की मकसद, मेरी ग्वालियर ग्रामीण की समस्त मेरी जनता जनार्दन, जिनको झुक के मैं प्रणाम करता हूं। मैं 10 साल की उम्र से आ रहा हूं। आज मेरा उम्र क्या है मैं नहीं बताने वाला, नहीं तो बहुत सारे मिथ्य टूट जाएंगे। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भितरवार और घाटी गांव ब्लॉक में जहां एक तरफ दो हनुमान जी का मंदिर है, दूसरी तरफ मां सबरी माता जी का स्थान है, मंदिर है, और तीसरे तरफ देवनारायण जी का श्रद्धा स्थान का मंदिर हो, उस अंचल में आप अगर उपस्थित होंगे तो हर भगवान का आशीर्वाद इस समूचे अंचल से मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर रहेगा। बोलो मेरे साथ, सबरी मैया की, सबरी मैया की, भगवान हनुमान की, देवनारायण भगवान की। और आज जब मुख्यमंत्री जी आए हैं इस श्रद्धा के केंद्र में, जिस श्रद्धा के केंद्र में पल पल पर, डग डग पर धर्म और आस्था जुड़ी हुई है, तो मुख्यमंत्री जी भी
खाली हाथ नहीं आए हैं। जब जब ग्वालियर चंबल संभाग में आते हैं अपने साथ विकास और प्रगति की बड़ी लिफाफा लेके आते हैं मेरे भाई और बहनों। और आज के इस कार्यक्रम में एक शंखनाद दिया जा रहा है। घाटी गांव की भूमि से विजयपुर श्योपुर से लेकर बालाघाट तक और नीमच मंदसौर से लेकर रीवा और सीधी तक कि अगर मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति को एक नई इबारत लिखी जा रही है, एक नया दीप जलाया जा रहा है, तो वो मेरी महिलाओं के हाथों में डाला जा रहा है। जब लाडली बहना की 34वीं किस्त के आधार पर समूचे मध्य प्रदेश में मेरी लाडली बहनाओं को 1,25,00,000 बहनाओं को 1863 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के हाथों से सीधे खाते में पहुंच रहा है। बीच में कोई कड़ी नहीं। शासन प्रशासन और लाभार्थी के बीच में कोई बिछोलिया नहीं। वो कांग्रेस का कालखंड था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 11 पैसे पहुंचते हैं। आज जब प्रधानमंत्री दिल्ली में बटन दबाते हैं या मुख्यमंत्री घाटी गांव में बटन दबाते हैं, लाडली बहना के खाते में जब मुख्यमंत्री जी ने कहा 1500 रुपया पहुंचेगा, तो यहां से बटन दबाना खट और आपके खाते में पहुंचा पट। और बटन के खट और आपके खाते के पट के बीच में रहा दूरसंचार मंत्रालय का डब्बा। सीधा आपके डब्बे में सीधा मैसेज आ जाता है कि मोहन यादव जी ने 1500 रुपया मेरी लाडली बहने के खाते में पहुंचा दिया। अब मैं देख रहा हूं कि इस मंडा पंडाल में बैठी हुई मेरी एक एक महिला लाडली बहना के मुद्दे पर ताली बजा रही हैं, पर सारे पुरुष खामोश हैं। अरे भाई, अगर मेरी लाडली बहना के खाते में मुख्यमंत्री पैसा पहुंचा रहे हैं तो आपकी घर गृहस्थी चलने वाली है। चलो बजाओ ताली बहनों के लिए। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है विकसित भारत 2047। आजादी से अमृत काल का समय निकल चुका। अब अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर हम निकल रहे हैं। और अगर अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर हम निकल चुके और हमारा संकल्प विकसित भारत 2047 का है, तो क्या केवल 50% आबादी ये संभव कर पाएगी? जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक हम महिलाओं को प्रथम पंक्ति में नहीं लाएंगे, जब तक हम महिलाओं को आगे करके नहीं निकलेंगे, तब तक विकसित भारत संभव नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में वो श्री गणेश की शुरुआत की, जब लाडली बहना की योजना 1000 रुपया प्रति माह खाते में पहुंचाने का कार्य किसी और सरकार ने, किसी कांग्रेस ने 75 वर्ष में नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया मेरे भाई और बहनों।
₹1000 को मोहन यादव जी ने 1250 कर दिया और उसी 1250 को मोहन यादव जी ने 1500 कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी का प्रण और संकल्प है कि 5 साल के अंदर ये 1000, ये 1250, ये 1500 को 3000 रुपए तक पहुंचा के ही चैन का सांस हम लोग लेंगे। आज 1500 रुपया मेरी एक एक लाडली बहना के खाते में, 1,25,00,000 बहनाओं के खाते में, एक बटन में 1863 करोड़ रुपए मोहन यादव जी आपके खाते में पहुंचा रहे हैं। और ये भार, ये साहसी निर्णय केवल भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। एक जमाना होता था जब परिवार में बच्ची पैदा होती थी तो लोगों की मानसिकता होती थी कि बोझ पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने लाडली लक्ष्मी की शुरुआत की। जिस दिन घर में बच्ची पैदा होती है वो बच्ची केवल लाडली नहीं आती, लेकिन लखपति लक्ष्मी बन के आती है एक एक घर के अंदर मेरे भाई और बहनों। और इस साल के बजट में मोहन यादव जी ने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए अकेले 1200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान लाडली लक्ष्मियों के लिए किया है मेरे भाई और बहनों। जब मेरी बच्ची बड़ी होती है और स्कूल में उत्कृष्ट मार्क लेके आती है, उसके उत्साहवर्धन के लिए अकेले परिजन उसके ढाढ़स बढ़ाने का कार्य नहीं करते। मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। जो 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में 90 से 100% अंक लेके आती है, उस बच्ची को मुफ्त में स्कूटी दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। और जब वो बच्ची उस उम्र की हो जाती है जब अपने घर को छोड़ के अपने घर, नया घर बसाने के लिए निर्णय लेती है और उसका लग्न की श्री गणेश होती है, माता पिता शादी के समय में, 7 फेरों के समय में बच्ची के साथ बैठे हुए होते हैं, लेकिन माता पिता अलग नहीं होते, अकेले नहीं होते। माता पिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार बैठती है, क्योंकि कन्यादान योजना भी भारतीय जनता पार्टी की योजना है मेरे भाई और बहनों। तो जन्म से लेकर, स्कूल शिक्षा से लेकर लग्न तक और लग्न से बुढ़ापे तक अगर कोई सरकार महिलाओं की साथ देती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ देती है। और वही सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। उनकी सोच और विचारधारा कि महिलाओं के विरुद्ध अन्याय न हो, ट्रिपल तलाक कानून को निरस्त करने का कार्य अगर इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो केवल नरेंद्र मोदी ने किया है मेरे भाई और बहनों। एक एक महिला को सशक्त बनाने के लिए संसद में और विधानसभा में, एक एक महिला को सशक्त बनाने के लिए महिला विधेयक पारित करके आने वाले दिनों में 33% आरक्षण हर विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए रखा जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। आज आधुनिक भारत में ग्रामीण अंचल में मेरी महिलाएं फूंक फूंक के लकड़ी में आग लगाकर अपना भोजन बनाती थी। किसी ने नहीं सोचा उनके बारे में। केवल एक नरेंद्र मोदी जी थे
जिन्होंने उज्ज्वला योजना लाकर 10 करोड़ महिलाओं के घर में मुफ्त में चूल्हा और गैस का सिलेंडर पहुंचाने का कार्य किया है। तो आज महिलाओं का दिवस है, लाडली बहनाओं का दिवस है, मेरे आदिवासी समाज का दिवस है। मां सबरी माता के मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं और आदिवासी समाज के लिए भी अगर किसी ने कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया। एक तरफ प्रधानमंत्री जहां पीएम जनमन योजना के आधार पर 25,000 करोड़ रुपए की योजना, एक एक आदिवासी गांव में सड़क बने, एक एक आदिवासी गांव में मोबाइल का टावर लगे, एक एक आदिवासी गांव में अस्पताल की सुविधा हो, एक एक आदिवासी गांव में पानी का स्रोत हो। यह सोच किसी और की नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और दूसरे तरफ मोहन यादव जी इस साल के बजट में, मध्य प्रदेश सरकार के बजट में 47,000 करोड़ रुपए का आवंटन आदिवासी समाज के लिए, चाहे वो सहरिया हो, बैगा हो, पटेलिया हो, गोंड हो, एक एक आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी का आश्वासन है। मेरे भाई और बहनों, आज मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूं घाटी गांव की इस धरती पर, जिस घाटी गांव की धरती को पंजाब की तरह स्वर्ग बनाने का कार्य माधव महाराज ने किया था। हरसी का बांध, मिट्टी का, जो आज भी खड़ा हुआ है, संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा बांध आज भी है, जिसके आधार पर अमृत हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल से निकलकर एक एक खेत, एक एक गांव में पहुंचते हैं मेरे भाई और बहनों। और वो बीड़ा सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते, आपका परिवार का सदस्य होने के नाते, वो जिम्मेदारी मेरी भी है। और जब जब आपकी पुकार आई हो, चाहे ये ग्वालियर देवास का 4 लेन की सड़क हमने बनवाई थी, ग्वालियर से लेकर मोहना घाटी गांव होते हुए शिवपुरी तक, गुना तक, देवास तक 450 किलोमीटर 3,500 करोड़ रुपए की, या भितरवार के अंदर की सड़क चितौली से रानी घाटी 12 किलोमीटर 32 करोड़ की हो, भितरवार से करेरा 14 किलोमीटर 30 करोड़ की हो, चिनौर से करैया मार्ग भितरवार तक 33 किलोमीटर 83 करोड़ की हो, और चाहे पश्चिमी बाईपास जो केंद्र सरकार गडकरी साहब के आधार पर और मोहन यादव जी के आधार पर पश्चिमी बाईपास हमने 29 किलोमीटर की 1,300 करोड़ रुपए की स्वीकृत करवाई है, जो रैरू और पनिहार तक आएगी। मेरे भाई और बहनों, विकास और प्रगति हमारा संकल्प है। चाहे रेलवे की सेवा हो, ग्वालियर से भोपाल की ट्रेन, ग्वालियर से इंदौर की ट्रेन, ग्वालियर से हावड़ा की ट्रेन, ग्वालियर से प्रयागराज की ट्रेन, ग्वालियर से पुणे की ट्रेन, ग्वालियर से बंगलुरु की ट्रेन, झांसी से तो उल्टी गाड़ी मैंने चला दी थी ग्वालियर होते हुए आपको मुंबई तक पहुंचाने के लिए। और उसके बाद जब मोहन सिंह जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपने ग्वालियर में स्टॉपेज दिलवा दिया है, मोहना में भी तो दिलवाइए। मोहना का स्टेशन जो वीरान होता था, कौवे बोलते थे, आज उस मोहना के स्टेशन पर भोपाल की ट्रेन, इंदौर की ट्रेन, कोटा की ट्रेन, बीना की ट्रेन की स्टॉपेज अब मोहना में होती है। मेरे भाई और बहनों, आज मोहन यादव जी आए हैं, ये डबल हैंडेड बैट्समैन है। क्रिकेट के पिच पे डबल हैंडेड जो बैट्समैन होता है वो हाई रन स्कोरर होता है। एक हाथ में लाडली बहना की योजना लेके आए हैं, दूसरे हाथ में आज मोहना और भितरवार के लिए 121 करोड़ रुपए की योजना का लोकार्पण और 63 करोड़ रुपए योजना का भूमि पूजन करने के लिए भी आए हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। और आज इस मंच से मैंने कहा था ना, जब आते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते।
तो पहले पहले अच्छे से तालियां बजाओ जो धन्यवाद उनको जो देना है हमें। आपको मुझे ऊर्जा देना है कि नहीं? बताओ मुझे देना है कि नहीं? देना है कि नहीं? देना है तो ताली बजाओ। जोर से ताली बजाओ। अब मैंने क्यों बोला ताली बजाने के लिए? मैंने इसलिए बोला कि अभी तो हमने धन्यवाद दिया है, अब हमें मांग रखनी है। सही है कि नहीं? अगर सही है तो ताली बजा दो। अब मुख्यमंत्री जी से मैं एक या दो नहीं लेकिन 9 मांग रखने वाला हूं। अब मेरी एक एक मांग अगर अच्छी लगी तो ताली बजा देना, जैसा मोहन सिंह जी ने बोला। ठीक है कि नहीं? अरे बोलो तो भैया, ताली मत बजाओ, बोलो ठीक है कि नहीं? मेरी पहली मांग है मेरे मुख्यमंत्री से कि मां सबरी माता के प्रांगण का एक बहुत ही विस्तृत और सुंदर मंदिर यहां बनना चाहिए और भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगनी चाहिए। सहमत हो? सहमत हो? अरे जोर से बोलो अगर सहमत हो तो। अभी मुझे सुनाई नहीं दिया। सहमत हो? पीछे से सहमत हो? ये मेरी पहली मांग। मेरी दूसरी मांग, भगवान देवनारायण का मंदिर हमारे समूचे ग्वालियर चंबल संभाग का एक धार्मिक स्थल बन चुका है और यहां पिछले वर्ष 11 फरवरी 2024 को, मुझे तारीख भी याद है, मैं भूलता नहीं हूं, हाथी की तरह मेरा दिमाग है, कांग्रेस भी जानती है, मैं आया था। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हर साल यहां भव्य मेला का आयोजन होता है। संस्कृति विभाग के आधार पर एक भव्य स्तर पर यहां मेला आयोजित हर साल होना चाहिए। ठीक है? ताली मत बजाओ, बोलो हां अगर ठीक है तो। ठीक है? अब मेरी तीसरी मांग, हमारा ये क्षेत्र ग्वालियर से सटा हुआ है और ग्वालियर में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 1000 बिस्तर का अस्पताल बना है। बहुत सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, अंडरपास भी उन्होंने दिलवाया है अस्पताल का, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। पर भितरवार में एक हमारा जो पीएचसी है भितरवार का, उसे एक सिविल अस्पताल के रूप में हमें नया निर्माण करने की मेरी मांग है। और वैसे ही हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र जो घाटी गांव का है, उसे भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित करना चाहिए। सहमत हो? अभी सुनाई नहीं दिया। सहमत हो? मेरी चौथी मांग, आज नौजवानों को हमें आगे बढ़ाना है और मुख्यमंत्री जी की यही आस्था है नौजवानों के प्रति और मैं उनको बधाई और धन्यवाद मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते में देना चाहता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा जो चप्पे चप्पे घूम रहा है अपने प्रदेश में हर जिले में औद्योगिकरण लाने के लिए। विदेश से लेकर देश के हर कोने में मोहन यादव जी जा रहे हैं और उसी संकल्प के साथ हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए भितरवार में और घाटी गांव में एक नया आईटीआई का कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। सहमत हो? अभी सुनाई नहीं दिया। सहमत हो? मेरी पांचवी मांग, भितरवार में माधव महाराज के समय से यह हरसी बांध बनी है और हरसी बांध बनने से
ये क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र पंजाब के दायरे में आ चुका है, लेकिन यहां दो कमियां हैं। अब वो 150 साल पुराना हुआ बांध बना हुआ आज भी किले के रूप में मेरे अन्नदाताओं का रक्षा कर रहा है, लेकिन जो कैनाल सिस्टम निकली है उस कैनाल सिस्टम में उसका जीर्णोद्धार करना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ भितरवार में कृषि उपज मंडी का विस्तार भी बहुत जरूरी है। मैं दोनों मांग जनता के तरफ से आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। सहमत हो? सहमत हो? और मेरी आखिरी मांग आरोन पाटई की उद्यान सिंचाई योजना जो 120 करोड़ की है, प्रशासन उसका मूल्यांकन कर चुका है, बस आपकी हरी झंडी की जरूरत है। उस सिंचाई की योजना की स्वीकृति भी आप जल्द से जल्द यहां दिलवा दें तो हम सब के लिए आशीर्वाद के रूप में यहां होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आखिरी मेरी मांग, नवीन सांदीपनि विद्यालय आपने मोहना में दे दिया, भितरवार में दे दिया, अब हमें चाहिए चिन्नौर में, हमें चाहिए करैया में, और हमें चाहिए आपने जनता की बात सुन ली, हमें चाहिए घाटी गांव में। तो मेरे ये सारे मांग पर जैसे मोहन यादव जी का सदैव आशीर्वाद रहता है, मेरे इस क्षेत्र के लिए भी रहे। मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं, और ये क्षेत्र उनके नेतृत्व में फले फूले और विकास की गाथा पूरे संभाग में मेरे घाटी गांव ब्लॉक से ही शुरुआत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।